मैं हूँ कुमार शीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं सलमान आबद साहब। आप सीनियर सहाफ़ी हैं और कॉलमनिस्ट हैं। सलमान साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। असीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू वेरी मच। सलमान साहब, पाकिस्तान में जब भी इलेक्शंस आते हैं तो हम देखते हैं कि जिसे वो कहते हैं ना कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, सियासी इंजीनियरिंग हो रही होती है। तो इस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्ज़ी के लोगों को अपनी मर्ज़ी की सियासी जमातों में भेज रही होती है, या सियासतदानों को कह लें कि सियासी जमातों में भेज रही होती है। आपने भी एक आर्टिकल लिखा एक्सप्रेस में, और उसमें आपने कहा कि क्या ये सियासी मुहिम जो है, यह सियासी इंजीनियरिंग का खेल है। आप क्या समझते हैं, इस वक्त पाकिस्तान में सियासी इंजीनियरिंग हो रही है कि वो पीपल्स पार्टी को क्या इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है, किस जमात को सपोर्ट कर रही है? कुछ समझ नहीं आ रही इस दफ़ा जो है वो पाकिस्तान में। प्लीज़ हमें थोड़ा-सा समझाएँ इस हवाले से। देखिए चीमा साहब, बुनियादी बात यह है कि अगर आप 1970 के इंतखाबात से शुरू हो जाएं और 2018 के इंतखाबात तक आ जाएं, तो हर इंतखाबात में हमें ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बहुत से मनाजर देखने को मिलते हैं। और तमाम सियासी जमातें, चाहे वो इलेक्शन जीतें या हारें, उनकी रिफ्लेक्शन जो है वो हमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के कॉन्टेक्स्ट में नजर आती हैं। और ख़ास तौर पर जो इलेक्शन हार जाती हैं, वो तो ये कहती हैं कि हम हारे ही जो है ना वो सियासी इंजीनियरिंग की वजह से है, और हमें इस्टेब्लिशमेंट ने हराया है, और वो नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं। तो ये तो हमारी एक पूरी तारीख है, जिसका एतराफ़ अभी पिछले दिनों जो हमारे फौज के साबिक सरबरा हैं रिटायर कमर जावेद बाजवा, उन्होंने भी इतराफ़ किया कि अब हमने ये खेल ख़त्म कर दिया है। और फरवरी 2022 में हमने ये तय कर लिया था कि हम ये खेल ख़त्म कर रहे हैं और हमें सियासी मुदाखलतें नहीं करनी, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मैं ये भी कह दूं कि इसी सियासी इंजीनियरिंग की वजह से पाकिस्तान में सियासत का मुकदमा और जमहूरियत का मुकदमा भी कमज़ोर रहा है। अच्छा, इसमें जहां इस्टेब्लिशमेंट फरीक रही है, वहीं जैसे आपने कहा कि सियासी जमातों ने भी अपने अपने मफादात के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ नेक्सस बनाए और उन्हें किसी की हमायत और किसी की मुखालफत में इस्तेमाल किया। अच्छा, अब जिस वक्त पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि हमारी फौज जो है या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ए पॉलिटिकल हो गई है, तो फिर उस वक्त उसके बाद दोबारा ये सवालात उठने शुरू हो गए हैं कि क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट वाकई ए पॉलिटिकल हो गई है, या इसके बावजूद अभी भी सियासी इंजीनियरिंग का खेल किसी ना किसी शक्ल में जारी है। अच्छा, मेरे पास कोई शवाहिद नहीं है कि मैं कहूं कि वाकई जो फौज इस्टेब्लिशमेंट है वो ए पॉलिटिकल नहीं रही है। अच्छी बात है अगर उन्होंने ये तय कर लिया है, लेकिन कुछ इम्कानात ऐसे पैदा हुए हैं, कुछ शवाहिद ऐसे मिले हैं, या कुछ मनाजर ऐसे नजर आ रहे हैं जिसके ऊपर लोगों को डाउट्स है। मिसाल के तौर पे एमक्यूएम के बारे में कहा जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की एक खास जमात है और इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से ऑपरेट करती है। अब ये जो चार जब इनके धड़े हैं, ये जब एक हो रहे हैं, तो क्या ये अपनी सियासी मजबूरी के तहत इकट्ठे हुए हैं, या किसी के इशारे के ऊपर ये इकट्ठे हो रहे हैं? और इसका मकसद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची की पॉलिटिक्स में टफ टाइम देना है, एक बात। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में बाप पार्टी के बेशुमार लोग जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जब मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले लोग जो है जब एक खास जमात में शामिल होते हैं, तो इससे फिर हमारे अंदर डाउट्स पैदा हो जाते हैं कि ये क्या वजह है, एक बात। फिर इसी तरीके से पंजाब में चौधरी सरवर, अलीम खान और जहांगीर तरीन के बारे में कहा जा रहा है कि वो कोई किंग्स पार्टी बनाने की बातें कर रहे हैं। फिर कहा यह जा रहा है कि जनाब हम टेक्नोक्रेट्स के ऊपर एक हुकूमत लाना चाहते हैं, जो माशी माहिरीन होंगे वो हुकूमत को चलाएंगे 1 साल के लिए। फिर कभी कहा जाता है कि माशी इमरजेंसी लगाई जाएगी। अच्छा, फिर हमारे कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े सिक्काबंद जर्नलिस्ट हैं, वो अपनी स्टोरियों में ये लिख रहे हैं कि इमरान खान को रेड लाइन लगा दी गई है, इमरान खान अब इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं है। तो ये सारी बातें जो निकल के सामने आ रही थी, इसी तनाजुर में फिर मैंने ये सवाल उठाया था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी जवाब देना चाहिए इन सवालात का, क्योंकि लोग इन तमाम वाकयात को इस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़ रहे हैं। और अगर ये जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट इस खेल में कहीं ना कहीं है, और अगर नहीं है तो उन्हें अपनी पॉलिटिकल पोजीशन जो है वो क्लियर लोगों के सामने पेश करनी चाहिए। क्योंकि इमरान खान भी इसी तरह के शकूक व शुबात का इजहार कर चुके हैं, और वो कहा जा रहा है कि जी उनको दीवार से लगाया जा रहा है, और यहां तक उन्होंने कह दिया कि जो लोग मुझे रेड लाइन लगा रहे हैं मेरे ऊपर, मैं उनकी रेड लाइन को तोड़ूंगा। तो ये सवालात तो हैं, लेकिन एक सवाल जो चीमा साहब जो हमें डिस्कस करना चाहिए कि क्या पाकिस्तान ने अगर डेमोक्रेटिक तरीके से अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर द रूल ऑफ लॉ आगे जाना है और अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज को रिजॉल्व करना है, तो फिर हमें ये सियासी इंजीनियरिंग का जो खेल है, या जो एडवेंचरिज्म का खेल है, या जो मुहिम जोई का खेल है, चाहे वो किसी की हमायत में हो और चाहे वो किसी की मुखालफत में हो, उसको खत्म करना होगा।
और ये सवाल इसलिए भी बढ़ गया है कि हमारे अब दाखिली मसाइल और हमारे इलाकाई और खारजी मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि हमें उनकी तरफ सोचना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ना कि हम यहाँ हुकूमतें बनाने के अंदर जो है और हुकूमतें बिगाड़ने में या उसमें इन चीजों को इंगेज करना शुरू कर दें। तो ये मेरा कॉन्टेक्स्ट सिर्फ ये था कि जो सियासी इंजीनियरिंग है ये अब किसी ना किसी शक्ल में बंद हो जानी चाहिए। और मैं साथ साथ ये भी कहता हूं कि ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि वो अपने खास मफादात के लिए इस्टेब्लिशमेंट को सहारा ना बने उनका, ना उनको अपना कंधा दें और ना किसी की हिमायत और मुखालफत में जाकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हो जाएं। तो ये दोनों तरफ की जिम्मेदारी है कि हम इन चीजों से बचने की कोशिश करें। और एक बड़ी अच्छी बात यह हुई है कि जो अभी पंजाब में अदम एतमाद का वोट लिया परवेज राही साहब ने, उसमें बज़ाहिर हमें लगा है कि एस्टैब्लिशमेंट ने अपने आप को फासले पे रखा है, वरना लोग ये कह रहे थे कि शायद एतमाद का वोट वो नहीं ले सकेंगे। और यहाँ बड़े बड़े लोगों ने कहा कि उनके पास 171 वोट है और एस्टैब्लिशमेंट कभी भी परवेज लाई को इतमाद का वोट लेने नहीं देगी। लेकिन उन्होंने इतमाद का वोट लेके साबित किया है कि एस्टैब्लिशमेंट इस सारे अमल में कहीं नहीं थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सलमान साहब, एक थ्योरी ये है, इस पे ज़रा हमें बताएं कि एस्टैब्लिशमेंट कहीं ना कहीं घबराई हुई है और वो समझते हैं कि अगर हमने फ्री हैंड दे दिया इमरान खान को तो ये ना हो कि वो सिंपल मेजॉरिटी क्या वो 2/3 मेजॉरिटी ले जाए। तो ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है ये इमरान खान की 2/3 मेजॉरिटी या सिंपल मेजॉरिटी को भी कम करने के लिए हो रही है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान पॉलिटिकल रियलिटी है। आप ओवरनाइट या 6 महीने 8 महीने के अंदर एक पॉलिटिकल रियलिटी को गायब तो नहीं कर सकते ना। सो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो उसका क्या है कि इस तरह का इमरान खान को बना दो जिस तरह का पंजाब में परवेज लाई के साथ बनाया है, ताकि वो किसी जोगा ना रहे। आप क्या समझते हैं ये जो एमक्यूएम या ये जो होना क्या इमरान खान को, क्योंकि 2018 में जब एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के लिए कहते हैं फैसले कर रही थी, तो तब जो टिकट्स का मसला था उसमें भी एस्टैब्लिशमेंट पार्टिसिपेट किया हुआ था। फौजी हमारे लोग भाई बैठते थे लोगों को टिकट्स देने में भी इमरान खान की तरफ से। ये एस्टैब्लिशमेंट के अंदर खौफ है कि अगर हमने इस दफा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना की तो इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी से आ जाएगा। देखिए ये सवाल बहुत वैलिड है और बड़ा सेंसिटिव सवाल आपने पूछा है। क्यों मैं इसलिए इसकी सवाल की तायीद करता हूं कि बहुत से लोग पाकिस्तान में ये बातें कर रहे हैं दानिशवराना सतह के ऊपर, सहाफत के अंदर बैठते हुए, मीडिया के अंदर बैठते हुए, टीवी टॉक शो में, कॉलमों में, और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को रोका जाएगा और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान का जो साइज है उसको कम किया जाएगा। और उनको ये डराया जा रहा है कि अगर इमरान खान 2/3 मेजोरिटी से आ गए तो वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ज्यादा खतरा साबित होंगे और इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ज्यादा मसाइल पैदा कर देंगे। अच्छा, ये तासुर तो पहले से मौजूद है। अच्छा, इसीलिए कुछ लोग ये कह रहे हैं, जो थ्योरी आपने पेश की है, कि अगर उन्होंने इमरान खान का रास्ता ना भी रोका तो वो ये चाहेंगे जरूर कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसका साइज कम कर दिया जाए। अब उसी की शक्ल मैंने आपके सामने रिफ्लेक्शन दी है कि वो कराची में एमकेएम का इत्तेहाद, साउथ पंजाब में जाके इलेक्टेबल्स का एक इत्तेहाद बनाने की कोशिशें जो की जा रही हैं, वो सब चीजें उसी सिलसिले की कड़ी है। और इसी सिलसिले में नवाज शरीफ साहब की वापसी की राह भी हमवार की जा रही है कि वो भी आ जाएं ताकि जो है नवाज इमरान खान के मुकाबले में हो तो उनका वोट बैंक जरा कम हो जाए। तो ये कोशिशें तो हो रही हैं। अब देखना यह है कि ये जब कोशिशें मजीद तेज होंगी और अगर वाकई ये होती हैं तो ये चीजें छुपेंगी नहीं। कमर चीमा साहब, ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, सोशल मीडिया की दुनिया है, अब आजकल आप ये बातें छुपा नहीं सकते, ये फिर सामने आनी शुरू हो जाएंगी। तो फिर वो जो एस्टैब्लिशमेंट का ए पॉलिटिकल का नारा है ना जी, वो पीछे रह जाएगा, फिर लोग उन पे भी तनकीद करेंगे। एक बात और बेहतर ये है, आपने देखा है कि पिछले 48-72 घंटों में कुछ नई डेवलपमेंट हुई है। एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान ने कहा है कि वो माजी को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि जो शहबाज गिल के साथ हुआ, आजम सवाती के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, मैं उसे भूलना चाहता हूं। और साथ साथ उन्होंने ये भी पैगाम दे दिया कि वो एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है और एस्टैब्लिशमेंट के बगैर कुछ भी आगे नहीं हो सकता और मैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहता हूं। तो इसका मतलब है कि एक राह निकाली गई है कि एक ब्रिज के तौर पर जो है ना, एस्टैब्लिशमेंट में और इमरान खान में जो फासले आ गए हैं उन फासलों को कम किया जाए। और मेरी इतलात के मुताबिक इसमें चौधरी परवेज लाई साहब एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं और पीछे पसे पर्दा वो चाहते ये हैं कि एस्टैब्लिशमेंट में और इमरान खान में जो बदमजगी पैदा हो गई है जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में, वो कम अज कम इस नई मिलिट्री लीडरशिप के दौर में उस तरह से ना हो। और इमरान खान ने भी अभी देखा है कि बराह रास्त उस तरह से नई मिलिट्री लीडरशिप को तनकीद नहीं की है। तो अच्छी बात है अगर ये कोई पैचअप हो जाए कि इस तरह का इमरान खान को अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि वो भी एक हद से ज्यादा लाइन क्रॉस ना करें और एस्टैब्लिशमेंट भी ये बात रियलाइज कर ले कि अगर इमरान खान जीत रहे हैं इलेक्शन के अंदर तो उनका रास्ता ना रोका जाए बाय हुक एंड कुक।
क्योंकि आपको याद होगा कि पीएमएलएन ने इस्टेब्लिशमेंट से यह मुतालबा किया हुआ है पसे पर्दा कि जी आप इमरान खान का रास्ता रोकें, हम नहीं रोकेंगे, आपने उसको इंतजामी बुनियादों पर रोकना है, टेक्निकल बुनियादों पर रोकना है, डिस्क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर रोकना है, नाहिल करना है, गिरफ्तार करना है, उनके लिए क्या क्या चीजें करनी है। तो ये एस्टैब्लिशमेंट इस मामले में बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, जो नई मिलिट्री लीडरशिप है उसके सामने भी बड़ा चैलेंज क्या है। उसका सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और सोशल मीडिया में और ओवरसीज पाकिस्तानियों में जितनी एस्टैब्लिशमेंट पे क्रिटिसिज्म हो रहा है और बड़ा सख्त क्रिटिसिज्म हो रहा है, उसकी टोन जो है उसको लो किया जाए और ये परसेप्शन बिल्ड किया जाए कि नई मिलिट्री लीडरशिप जो है वो पुरानी मिलिट्री लीडरशिप से जरा मुख्तलिफ है। उसको उस पैराए में ना देखा जाए जिस पैराए में हम कर्नल कमर जावेद बाजवा साहब को देखते रहे। इसलिए अब ये भी चाहेंगे कि चीजें इतनी बिगाड़ पैदा ना हो और इमरान खान को इतना दीवार से ना लगाया जाए कि फिर इमरान खान साहब जो है वही सलूक इस मिलिट्री लीडरशिप के साथ भी करें जो उन्होंने कर्नल जावेद बाजवा साहब के बारे में किया है। तो मुझे लगता है कि दोनों के अंदर ये बात मौजूद है, इमरान खान के अंदर भी और मिलिट्री लीडरशिप के अंदर भी, कि हमें अपनी टोन जो है ना एक दूसरे के बारे में वो लो करनी है ताकि आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकाला जा सके। तो अब देखते हैं कि इसमें वो कितने कामयाब होते हैं, क्योंकि पीएमएलएन की तो कोशिश होगी और पीपल्स पार्टी की कि किसी तरीके से इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो फासले हैं उनको और ज्यादा बढ़ाया जाए, उसमें और ज्यादा बदमजगी पैदा की जाए। लेकिन देखते हैं कि इमरान खान कितना शार्पली इस चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं। और जो इस वक्त रवैया उन्होंने इख्तियार किया हुआ था मिलिट्री लीडरशिप के बारे में, जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में, मेरा ख्याल है कि अब उसको पास्ट समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है। इमरान खान साहब को भी बार बार वही मातम करेंगे तो उससे फिर उनकी नई लीडरशिप के साथ भी मामला जो है उसमें तलखी पैदा होगी। सलमान साहब, एक इम्पोर्टेंट आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ। एस्टैब्लिशमेंट और लार्जली फौज के अंदर पीएमएलएन के बारे में एक नफरत पाई जाती है और ये बात हकीकत है, बहुत सारे लोगों का एक एक्सपीरियंस है। आप क्या समझते हैं जो इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ और फौज के साथ किया लार्जली, क्या आप समझते हैं कि वो भूल जाएंगे इसको? क्योंकि वो नवाज शरीफ को तो आज तक नहीं भूले। और ये भी सलमान साहब एक बात बताइए, इसी से मैं लिंक कर देता हूँ इस सवाल को, कि एस्टैब्लिशमेंट की कोर ऑफ द कोर एस्टैब्लिशमेंट में ये है कि कहीं पे पंजाब के अंदर कोई ऐसा लीडर नहीं उठना चाहिए, पर्टिकुलरली लाहौर में, जो सारे निजाम को चैलेंज करे। एंड दैट इज व्हाई ये कहा जा रहा है कि एक थ्योरी है कि दे वांट टू ब्रिंग डाउन नवाज शरीफ टू द एशेस। मतलब उसको जीरो कर दो, नवाज शरीफ को खत्म ही कर दो, क्योंकि कराची में लीडर उठ जाए कोई परवाह नहीं, पिशावर में आ जाए कोई परवाह नहीं, कोयटा में आ जाए कोई परवाह नहीं, और की एक वैल्यू है। आप इसमें क्या समझते हैं कि क्या एस्टैब्लिशमेंट जो नवाज शरीफ ने किया है वही तो इमरान खान ने कर लिया है, या जरदारी ने भी चलो किसी हद तक, तो क्या ये एस्टैब्लिशमेंट, ये फौज इमरान खान को भूल जाएगी, या कि आप समझते हैं कि इसका भी वही हाल करेगी लेकिन सम टाइम लेटर, जिस तरह नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि एस्टैब्लिशमेंट को किसी सियासी जमात से तो कोई बड़ी मसला नहीं है, वो पीएमएलएन हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो पीटीआई हो। अलबत्ता उनकी लीडरशिप के एटीट्यूड्स के साथ कुछ प्रॉब्लम एस्टैब्लिशमेंट को रहे हैं माजी में, जैसे जरदारी साहब के साथ रहे हैं, बेनजीर भट्टो साहिबा के साथ रहे, फिर पीछे नवाज शरीफ साहब के साथ रहे, और अब हम देख रहे हैं कि इमरान खान के साथ भी हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि एस्टैब्लिशमेंट की जो दोस्ती और दो नाराजगी होती है ये ताहयात नहीं होती। हालात और वाकयात के साथ इसमें तब्दीलियां आती रहती हैं। हमें बताया जाता था कि अब नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली का कोई मुस्तकबिल नहीं है, आपने देखा कि उनको हुकूमत भी मिली है, चीजें कुछ बदली भी है। ये बात ठीक है कि नवाज शरीफ के बारे में और मरियम के बारे में बहुत सख्त रद्द-ए-अमल पाया जाता है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर से लेकर नीचे के हलकों तक, और इसी तरीके से इमरान खान के अंदाज को भी अब पसंद नहीं किया गया है। लेकिन अब सवाल ये है ना कि देखिए ना, इन मसलों का हल तो सियासी हल है ना जी। आप नवाज शरीफ को भी सियासी तौर पर ही खत्म कर सकते हैं ना। आपने उनको डिस्क्वालीफाई किया, मसले का हल नहीं निकल सका। आपने बेनजीर भट्टो को कत्ल किया, मसले का हल नहीं निकला। आपने जुल्फिकार अली भट्टो साहब को फांसी दे दी, मसले का हल नहीं निकला। अब आप इमरान खान को फांसी दे दें, कत्ल कर दें, नाहिल कर दें, मसले का तो हल नहीं निकलेगा, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट की जो सियासत है वो तो शख्सियात के गिर्दी घूमती है ना, उन्हीं के ऊपर खड़ी हुई है। इसलिए बात बड़ी बुनियादी सी है। ये थ्योरी आपको याद होगा माजी में दी गई थी कि बेनजीर भट्टो के मुकाबले में मखदूम अमीन फहीम को वजीर आजम बना दिया जाए। फिर ये भी थ्योरी आई थी कि जनाब नवाज शरीफ के मुकाबले में शहबाज शरीफ को आगे कर दिया जाए। उस वक्त भी ये थ्योरी चली नहीं थी। अच्छा, अब भी ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के मुकाबले में शाह महमूद कुरैशी को या किसी और को आगे कर दिया जाए। हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये मॉडल चलता नहीं है, खासतौर पर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। जिसकी गिरफ्त है वही चाहता है कि अपनी पार्टी को वो लीड करे,
यहाँ जो पार्टी का सरबराह होता है वही चीफ एग्जीक्यूटिव भी होता है, प्राइम मिनिस्टर भी होता है। तो मुझे लगता है कि ये बातें आपकी वजह है जो आपने कंसर्न उठाए हैं। अब ये डिपेंड करता है जिस तरह से पीएमएल-एन ने और पीपल्स पार्टी ने अब कुछ सीखा होगा एस्टैब्लिशमेंट के साथ टकराव की पॉलिटिक्स में, इमरान खान साहब भी सीख कर अगर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो चीजें कुछ ठीक भी हो सकती हैं, इसमें कोई वईद नहीं है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर हम इसको अपनी अना का मसला बना लेंगे ना, जाती मामलात बना लेंगे, तो फिर मसले हल नहीं होंगे। हमें अगला वे आउट निकालना है पाकिस्तान को आगे लेके चलने का, और पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं वो इन शख्सियात से बड़े चैलेंजेस हैं। नवाज शरीफ, इमरान खान, पीपल्स पार्टी से बड़े चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल और रीजनल पॉलिटिक्स में दरपेश है। उनकी तरफ कोई वे आउट होना चाहिए। और देखिए, मैं तो उन लोगों में से हूं जो बार बार कहता हूं कि जनाब ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, तमाम स्टेक होल्डर को बैठ के पाकिस्तान के मसले का हल निकालना चाहिए और इनके दरमियान कुछ कोलेशन बनना चाहिए कि चंद बुनियादी इश्यूज के ऊपर इत्तेफाक हो और उस पर सियासत ना हो। तो वो सियासत अगर ना की जाए और हम अपनी तवज्जो मईशत के मामलात पे, सिक्योरिटी के मामलात पे देंगे तो उससे बात बेहतरी आ सकती है। तो ये गेंद बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की जहां कोर्ट में है, वहीं पर जो है वो इनके सियासतदानों के कोर्ट में है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, ये जो 2023 का इलेक्शन है ना, ये बुनियादी तौर पर डिटरमिन करेगा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किस हद तक अपनी माजी की गलतियों से सबक सीख के आगे बढ़ना चाहती है। और अगर वही खेल खेला गया जो 2018 में खेला गया था, या 2013 में खेला गया, या 1997 में खेला गया, 2002 में खेला गया, तो फिर शायद और ज्यादा मसले पैदा हो जाएंगे हमारे यहाँ। क्योंकि हमारे दुश्मन ममालिक तो इस वक्त बड़ा खुशियों के शादियाने बजा रहे हैं जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। अगर आप इंडियन मीडिया को रिव्यू करें तो वो तो हमारे दाखिली मामलात को बहुत उछाल उछाल कर पेश कर रहे हैं। तो ये गेंद मेरा ख्याल है कि सबको सोचना चाहिए कि जो इस वक्त का हमारा एटीट्यूड है वो पाकिस्तान के स्टेट के इंटरेस्ट में नहीं है। और हम सबको अपनी अपनी पोजीशंस को रिविजिट करके ना जी, अपने आप को कानून के ताबे लाना पड़ेगा, आइन के ताबे लाना पड़ेगा, डेमोक्रेसी के ताबे लाना पड़ेगा, पॉलिटिक्स के ताबे लाना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स के ताबे लाना पड़ेगा, तब ये मामलात रिजॉल्व होंगे। वगरना ये लड़ाई, टकराव, इंतशार, महाजराई, एक दूसरे के सी बदकिस्मती से जो सियासी हमारी मुखालफत है, वो इख्तलाफ जो है वो सियासी दुश्मनी में तब्दील हो गया है। कम से कम ये तो खत्म होगा तो हम आगे बढ़ सकेंगे ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं सलमान साहब। और मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि हम लोगों को देखें कि वो हमारे बारे क्या सोचते हैं, वो सीधी-सी बात है, हमारा घर ठीक होगा तो लोग भी बात नहीं करेंगे। और ये सारी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की सियासी शराफ़ी और एस्टेब्लिशमेंट पे जाती है, और कि वो किस तरह मुल्क को और कौम को लेके चलना चाह रहे हैं। और ये हमने देखा है कि जिस तरह आप फरमा रहे थे कि हालात ख़राब हुए हैं मुल्क के अंदर, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, हम तो ये अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते जो हमारी सियासी शराफ़िया कर रही है, क्योंकि हमारे घर में पंजाबी के अंदर दाने ही नहीं हैं। तो हमें तो हमारे लिए तो ये अफ़ोर्ड ही नहीं होता। एनीहाउ, थैंक यू मच सलमान अहमद साहब। इट्स थैंक यू ऑलवेज़ वेरी अ मच। प्लेज़र एंड ट्रीट टॉकिंग टू यू सर। बहुत थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।